नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प पौराणिक कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। ये कहानी मतलब एक माँ बाप की चिंता से शुरू होती है, फिर गहरे ध्यान से गुजरती है और आखिर में एक ग्रह के जन्म पर आकर रुकती है। हाँ, पार्वती, शिव और मंगल ग्रह की कहानी। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक अंश भी है, स्रोत शिव 07.mp3 से। हाँ। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि कैसे इस कथा में व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, भक्ति है और फिर ये बड़ी ब्रह्मांडीय घटनाएं भी हैं। हाँ, ये सब कैसे आपस में गुंथी हुई हैं? सोचिए, एक बेटी के विवाह की चिंता, वो कैसे देवताओं के ध्यान, सपनों और फिर एक ग्रह की उत्पत्ति से जुड़ जाती है। बिल्कुल। और ये कथा हमें दिखाती है कि कैसे पौराणिक किरदारों की भावनाएं और उनके काम वो एक दैवीय योजना का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय स्तर वो यहाँ जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है मैना और हिमवान की बातचीत से। मैना जी अपनी बेटी पार्वती के लिए जाहिर है एक योग्य वर चाहती हैं। लेकिन नारद मुनि की भविष्यवाणी की उनका विवाह शिव से होगा, वो उन्हें थोड़ी परेशान कर रही है। हाँ, शायद शिव का वो तपस्वी रूप उनकी कल्पना के वर से शायद मेल नहीं खाता था। हो सकता है। हाँ, मैना की चिंता तो मतलब समझ आती है, स्वाभाविक है। लेकिन हिमवान वो नारद के शब्दों पर बिल्कुल अटूट विश्वास रखते हैं। हाँ, वो मैना को समझाते हैं कि भाई नारद की बात गलत नहीं हो सकती और पार्वती को शिव को पाने के लिए तपस्या करनी ही होगी। उनका ये मानना कि शिव के साथ अमंगल भी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शिव अमंगल को भी मंगल कर देते हैं। ये उनका शिव की शक्ति में गहरा विश्वास दिखाता है। पर जब मैना अपनी बेटी पार्वती को ये कहने जाती हैं तपस्या के लिए, तो उसके कोमल शरीर को देखकर उनका मन पिघल जाता है। वो कह नहीं पाती। माँ का दिल है आखिर। बिल्कुल। लेकिन फिर एक मोड़ आता है। पार्वती खुद बताती हैं कि पिछली रात उन्होंने सपने में एक तपस्वी ब्राह्मण को देखा। अच्छा। हाँ, और उन्होंने पार्वती को शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप करने को कहा। अरे वाह। और यहाँ बात और भी रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि हिमवान ने भी ठीक वैसा ही सपना देखा था। सच में? बिल्कुल वैसा ही। जी हाँ। सपने में जो तपस्वी देखे उनके लक्षण बिल्कुल वैसे ही थे जैसे नारद ने शिव के बताए थे। और हिमवान ने सपने में पार्वती को उनकी सेवा में सौंपने की कोशिश भी की। तो ये दोहराव, ये महज संयोग तो नहीं लगता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पार्वती की नियत मार्ग की तरफ साफ इशारा है एक तरह से। अच्छा, तो अब कहानी का रुख शिवजी की तरफ करें। सती के आत्मदाह के बाद की स्थिति। हाँ, उसके बाद तो वो बहुत गहरे दुख और वैराग्य में थे। कैलाश लौटे और फिर एक लंबी समाधि में लीन हो गए। कितनी लंबी? सालों तक चली वो समाधि, कई वर्षों तक। बाप रे, सालों तक? जी हाँ। और इसी समाधि के अंत में जब वो आंखें खोलते हैं, एक बहुत ही अनोखी घटना होती है। क्या हुआ? उनके माथे से परिश्रम के कारण पसीने की एक बूंद, जिसे श्रमजल कहते हैं, वो पृथ्वी पर गिरती है। पसीने की बूंद? और फिर वो बूंद गिरते ही एक शिशु में बदल जाती है। कमाल है। हाँ, लाल रंग का 4 भुजाओं वाला दिव्य तेज वाला बालक। पर फिर भी एक शिशु की तरह वो रोने लगता है। हाँ, बिल्कुल। और इस स्थिति में पृथ्वी स्वयं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करती हैं। अच्छा। वो उस बालक को गोद में उठाती हैं और बड़े स्नेह से अपना दूध पिलाती हैं। शिव ये सब देख रहे होते हैं। शिव पृथ्वी के इस मातृवत स्नेह को पहचानते हैं और वो प्रसन्न होकर कहते हैं कि हालांकि ये बालक उनके श्रमजल से जन्मा है, हाँ? पर क्योंकि पृथ्वी ने इसे अपनाया है, इसे पोषण दिया है, इसलिए ये भौम यानी भूमि का पुत्र कहलाएगा। भौम, भूमि का पुत्र। अच्छा। और साथ ही उसे गुणवान और भूमि मतलब समृद्धि प्रदान करने वाला होने का वरदान भी देते हैं। यही बालक आगे चलकर मंगल ग्रह बना। यही बालक मंगल ग्रह बना? अद्भुत। ये नामकरण भौम ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शिव जन्म का स्रोत है, लेकिन पृथ्वी के पालन पोषण के काम को वो मान्यता दे रहे हैं। हाँ, ये देवत्व, जन्म और पृथ्वी तत्व के बीच एक गहरा संबंध दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना? नहीं, भौम बड़े होकर काशी जाते हैं। हाँ। और वहां शिव जी की कठोर तपस्या करते हैं। शिव की तपस्या? जी। और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव उन्हें ग्रहों के बीच स्थान देते हैं, मतलब ग्रह की पदवी, और शुक्र लोक से भी ऊंचा एक दिव्य लोक प्रदान करते हैं। अच्छा, तो इस तरह वो ग्रह बने। जी। तो हमने देखा कैसे पार्वती के विवाह की चिंता, उनका तप का संकल्प, फिर शिव का गहरा शोक और ध्यान, और फिर ये मंगल ग्रह का अप्रत्याशित जन्म। हाँ, ये सब एक ही कहानी के धागे हैं, सब जुड़े हुए हैं। सही कहा।
ये कथा दिखाती है कि कैसे हिंदू ब्रह्मांडकी में व्यक्तिगत भावनाएं जैसे मैना की चिंता, शिव का शोक और कर्म जैसे पार्वती की तपस्या वो सीधे तौर पर सृष्टि की घटनाओं को, यहाँ तक कि ग्रहों की उत्पत्ति को प्रभावित कर सकते हैं। ये व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच एक अटूट संबंध का संकेत है, जिसे हम दैवीय लीला कह सकते हैं या नियति। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए कि शिव के श्रम जल से उत्पन्न होने पर भी बालक का भौम यानी पृथ्वी का पुत्र कहलाना, ये क्या दर्शाता है? हाँ, ये एक विचारणीय बिंदु है। ये नामकरण, यह हमें खगोलीय पिंडों, देवत्व और स्वयं पृथ्वी के बीच के संबंधों के बारे में क्या बताता है, इस पर जरूर सोचिएगा।